मतलब कुछ राहत या मिल रही है कि लोग विरोध कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये आप देखोगे नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू हो गया, ठीक है। इसी तरह वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन करेंसी, अच्छा, वन वर्ल्ड वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आने लग रहे हैं। हाँ ये आने लग रहे हैं। इसी का नाम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यही तो नई विश्व व्यवस्था है। और किसकी कमाई है कि एक नया विश्व और उसकी व्यवस्था प्री प्लान्ड हमने बना रखी है। वो तो खुल्लम खुल्ला कह के आने लग रहे हैं कि पूरी दुनिया पर एक के राजा होगा। आप देखोगे तो ये व्हाइट हाउस के पेज ने नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया गया। जब मुख्यमंत्री बना तो उसके शपथ समारोह भी नहीं बुलाया गया। इस तरह की चीजें आप देखने लग रहे हो, तो ये पूरा ड्रामा चल रहा है। विश्व गुरु भारत का नारा दे रखा है, इस तरह नरेंद्र मोदी को प्रमोट करा जाने लग रहा है विश्व लेवल पर। जिस टाइम पर बना था उसी टाइम तो पूरी दुनिया में घूमने लग रहा है। तो सारा टोटली ड्रामा चल रहा है और यो आपको कंट्रोल करने के लिए चल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है ये बात को छोड़ के एक विश्व स्तर का हाँ, नेता बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा भारत का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला, क्योंकि सिर्फ आंदोलन भारत में नहीं हो रहे हैं। जर्मनी का किसान भी सड़कों पर है, रशिया किसान भी सड़कों पर है, रशिया का और यूक्रेन का तो युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये बड़ी तकड़ी साजिशें किसानों के साथ होने लग रही है, देशवासियों के साथ होने लग रही है। फिर बचाव का क्या रास्ता है? जागरूकता, जागरूकता के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर आपने कोई लगे तो आप बता दो ना। ये तो कोई जागरूकता होगी, सब न पता चल गया तो फिर रोक का किस तरीके है? जागरूक हो गए तो उसका मतलब स्ट्रेटजी क्या है? जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन स्ट्रेटजी बनानी है नहीं। लोगों को खुद पता है कि अपनी व्यवस्था के वो उस हिसाब से जियोगे अपने। अगर आपने शासन करना है, कुशासन करना है, फिर तो आप स्ट्रेटजी अपनावा कि भाई नू करा जावे, बियो करा जावे, रणनीति फिर तो बनाई जावे। लेकिन अगर आपने नू बेरा पटरा, आपका काम के है, आपने बोलना के है, आपने खाना के, आपने पीना के, आपने चलना के, आपने पैरना के, आपने उड़ना के, तो फिर जरूरत नहीं है। क्या जरूरत रह जाएगी? अच्छा, अब वापिस किसान आंदोलन पर आवा तो लड़ाई का ये तरीका सही है जिस तरीके से चल रहे हैं? जिस तरीके की उनकी मांग है उस हिसाब से तरीका ठीक है। फिर भी अगर आप अन्न खावा तो अपना फर्ज बनाए किसान का समर्थन करने का, ना कि उनका विरोध करने का। अगर गोबर खान की किसी की आदत है तो बेशक गाल काट लो किसाना ने, लेकिन अगर कोई अन्न खाने वाला है तो उसका फर्ज बना कि किसान का समर्थन करे, ना कि उसका विरोध। किसान की जो मांग है वो जायज मांग है। किसान अपने हकों के लिए बैठा है, उनकी कोई चाह नहीं है। इतनी सर्दी में वो एक ड्यूटी आंदोलन में दे रहे हैं, एक ड्यूटी अपने खेत में दे रहे हैं। दिमाग खराब उनका। बिल्कुल। उन्हें दिखने लग रहा है कि यह जमीन जान वाली है, उन्हें दिखने लग रहा है नस्ल जान वाली है, उन्हें दिखा कि यह फसल जान वाली है, इसलिए वो लड़ाई लड़ने लग रहा है। और फिर भी अगर कोई मरा जमीर इंसान को गाली दे रहा है तो भाई क्या कहे इसका उसके बारे में। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगे कि किसान का समर्थन करो। अगर आप वहां जा सको तो वहां जाके करो। अगर आप घर बैठे समर्थन करना चाहो तो उनकी पोस्ट को शेयर करके करो, उनके बारे में 2 शब्द लिख के उनका समर्थन कर दो। अरे कम से कम गाल तो ना काटो, कम से कम विरोध तो ना करो। अच्छा, क्योंकि कम से कम मांग रहा है किसान, ज्यादा नहीं मांग रहा, कम से कम दे दो मने। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार इग्नोर करने लग रही है। अरे तो फिर यो तो बट्ठा गोल हो रहा देश का। लेकिन अगर जिसने पेट भरा, जिसने आज वो सड़क में बैठा अरनू का भीख मांग रहा है, अगर मैंने कम तक कम दे दो। मेरा अन्नदाता जिसकी का वहां पे वो नू मान लो भीख मांगने लग रहा है। और किस पे? उन आरामखोरा पे जो अपन वोट डाल के न चुन के न रुस सत्ता में बिठा दिए, वो कुर्सी पर अपन बिठा दिए, उन्हें तो गिड़गिड़ा के नू मांगने लग रहा है। जवान और किसान को भी आमने सामने कर दिया और बॉर्डर लगा रखे हैं। हाँ, वो भी देख ले। वो सामने वो स्नाइपर ताने नुकड़ा नुका बाबू हट जा, गन्नी तरह में गोली मार दूंगा। और वो बाबू नुका बेटा बकस दो हम